यह बात एक छोटे से गांव धूलापुर की है। यह गांव जंगल के किनारे बसा था और वहां की आबादी बहुत कम थी। लोग शांति प्रिय थे और रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। उस रात आसमान बादलों से ढका हुआ था और बिजली चमक रही थी। गांव के बाहर जंगल की ओर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई सायरन बज रहा हो। पहले तो लोगों ने समझा कि कोई गाड़ी होगी, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे और भी भयानक होती चली गई। गांव का एक नौजवान रघु और उसका दोस्त भीमा दोनों आवाज का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चले गए। जैसे ही वे गांव से थोड़ी दूरी पर पहुंचे, उन्हें एक लंबा भयानक जीव दिखाई दिया। उसका सिर दो बड़े बड़े सायरन से बना था और उनमें से ही वो चीखती हुई आवाज निकल रही थी। वो था सायरन हेड। रघु डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी सायरन हेड की लंबी हाथ जैसी टेढ़ी मेढ़ी टहनियों ने भीमा को पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। एक पल में भीमा की चीख जंगल में गूंज गई। फिर सब शांत हो गया। रघु भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सायरन हेड ने उसकी आवाज की नकल करते हुए उसे भ्रमित कर दिया। रघु, इधर आओ। वही उसकी खुद की आवाज थी और जैसे ही वो मुड़ा, सायरन हेड ने उस पर भी हमला कर दिया। सुबह गांव वाले जब खोज करने निकले तो उन्हें जंगल के पास खून के धब्बे और टहनियों में फंसी दो टोपी मिली। उस दिन के बाद किसी ने भी रात को गांव से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। अब भी जब रात के समय हवा चलती है तो गांव में कहते हैं,